स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ द टिप एंड ट्रैप ऑफ स्विच केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिसीजन यूजिंग स्विच केस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम किस प्रकार से टिप एंड ट्रिप्स मतलब किस प्रकार से हम स्विच केस को क्या क्या करके यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, स्विच केस का यूजेस के बारे में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी नोट्स है, हमने जितने भी यहाँ लिखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको हर एक स्विच केस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या हो जाता है, द अर्लियर प्रोग्राम दैट यू स्विच में गिव यू द रॉन्ग इम्प्रेशन that you can also use only cases arrangement of the ascending order 1 2 3 and default। हम कोई भी स्विच केस में अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, केस को अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम केस को अरेंज करेंगे और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा लास्ट में होना ही चाहिए। और टिप्स में जैसे हम कोई इंट नाम का वेरिएबल अगर मान लेते हैं तो अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा वही वाला वैल्यू रन करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, यू आर ऑल्सो अलाउड यूज टू कैर वैल्यू इन अ केस एंड स्विच। मतलब हम कैर वैल्यू भी स्विच केस में अलाउ कर सकते हैं। इसके फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप इंटीजर वैल्यू के साथ साथ कैर वैल्यू भी अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि हम कैर वैल्यू को भी अलाउ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एट टाइम वी में वांट टू एग्जीक्यूट द कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर मल्टीप्लाई। मतलब कि हम कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट कॉमन होना का मतलब क्या है कि अगर प्लेस वाला स्टेटमेंट है तो सारा स्टेटमेंट प्लेस वाला ही होना चाहिए। अगर होटल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो सारा स्टेटमेंट एक ही टाइप का होना चाहिए। तो कॉमन टाइप का जो स्टेटमेंट है उसको हम मल्टीपल बार में बहुत सारे टाइम्स हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इवन इफ दे आर मल्टीपल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन ईच केस देयर इज नो नीड टू इनक्लोज देम विद इन अ पेयर ऑफ ब्रेस। अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारा कॉमन टाइप का है तो हम ब्रेस मैंने पेयर ऑफ ब्रेस मतलब कि हम मिड ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं वो मिड ब्रैकेट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है हमारा स्विच केस में। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं मिड ब्रैकेट का, बट यहाँ पर स्विच केस में अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारा सेम टाइप का है तो मिड ब्रैकेट का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है एवरी स्टेटमेंट इन अ स्विच मस्ट बिलोंग टू सम केसेस और अदर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग टू एनी केस द कंपाइलर वुड नॉट रिपोर्ट एन एरर। मतलब अगर स्विच केस का हर एक स्टेटमेंट हर एक केस से बिलोंग करता है, मतलब अगर इंटीजर टाइप का हम ले रहे हैं, अगर हम यूज़र से केस 1 देते हैं तो केस 1 वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो अगर केस 1 मौजूद नहीं है तो हमारा रिपोर्ट जो कंपाइलर है एरर मतलब कि रिपोर्ट करेगा क्या, एरर। मतलब अगर नहीं है बिलोंग टू केस, अगर वो केस में बिलोंग नहीं करता है तो हमारा कंपाइलर एरर रिपोर्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा कि डायरेक्ट स्क्रीन से हट जाएगा और फिर हमारा मेन स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, इफ़ वी हैव एन डिफ़ॉल्ट केस वी हैव नॉट अ डिफ़ॉल्ट केस। मतलब अगर हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ नहीं करते हैं देन द प्रोग्राम सिंपली फॉल थ्रू द एंट्री स्विच केस एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ एनी। ठीक है, एंड दैट फॉल्स द क्लोज ऑफ द ब्रेस ऑफ द स्विच केस। हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ हर स्विच केस में किया जाता है। स्विच केस एंड डिफ़ॉल्ट ये 3 स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अगर हम डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट फॉल डाउन होगा, फॉल थ्रू हो जाएगा स्टेटमेंट और फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगेगा। इसीलिए हम स्विच केस में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, हमारा ये पॉइंट क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट
when used in switch case take control outside the switch case। हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ स्विच केस में करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा नीचे का स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा। यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर देते हैं तो नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हमारा स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से क्या होता है। जैसे ही हम दूसरा टॉपिक लिख करके एंटर मारे ही दूसरा नंबर, वैसे ही स्क्रीन गायब हो गया। बट अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो हमारा स्क्रीन कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, ये है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। एंड हाउ एवर यूज कैन कंटिन्यू विल नॉट टेक अ कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द स्विच एज लाइक एन इज टू बिहेव। ठीक है, This is because of the switch is not a loop statement unlike while, for and do। मतलब कि while loop के तरह, for loop के तरह, do while loop के तरह switch एक loop नहीं है, switch एक केस है, केस कंट्रोल, जो कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में सहायता करता है मेरा। इसीलिए अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये लूप के जैसा फिर से बिगनिंग में नहीं पहुंच जाता है। ये केस कंट्रोल कंटिन्यूअस स्विच केस में लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रन कराएगा। ओके, The switch statement is very useful while writing menu derive program। अगर हम derive माने कि ड्राइवन प्रोग्राम का यूज़ करने के लिए अगर हम स्विच केस का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे हम कोई भी ड्राइव अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में लगवाते हैं, जैसे पेन ड्राइव, ये सब प्रोग्रामिंग में जो हमारा केस अंदर में प्रोग्रामिंग किया रहता है, वो वहाँ पर स्विच केस का यूज़ जनरली किया जाता है। ओके, अब हम इस सभी को एक बार सारे स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कोड ब्लॉक्स में। तो हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक सोर्स फाइल बनाएंगे, उसको एक्सटेंशन .c से सेव करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन करवाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो हमने केस 2 के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया है। हैच इंक्लूड के साथ हमने स्टार्ट किया है प्रोग्राम को। अब यहाँ पर हम इन टाइप का एक वेरिएबल मान लेंगे जहाँ पर हमको केस को रन करवाना है। यहाँ यूज़र से हम नहीं लेंगे, उसके बाद हम केस को रन करवाएंगे। पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, देखेंगे कि वो प्रोग्राम फॉल थ्रू होता है कि नहीं, देन हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला है कि वैल्यू को मान लो इंटीजर टाइप का। जैसे हम आई एक वैल्यू को मान चुके हैं कि ये हमारा प्रोग्राम में, मान लीजिए हमको केस 2 को इंक्लूड कराना है। अब उसके बाद हम केसेस लिखते हैं। तो हमने क्या प्रोग्राम बनाया, इंटीजर वैल्यू में हम पहले ही 2 डिक्लेयर कर लिए हैं, यानी यूज़र से कोई वैल्यू नहीं लेंगे। स्विच केस के अंदर आई वैल्यू यहाँ पर डाले हैं, यानी आई वैल्यू ही हमको केस में इंटीजर वैल्यू लेना है। केस 1 है यानी आई एम इन केस 1, केस 2 में क्या प्रिंट हो, आई एम इन केस 2, केस 3 में आई एम इन केस 3, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आई एम इन केस क्या, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यानी हम यहाँ पर कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किए। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम केस 2 पहले से मान लिए तो केस 2 हमारा रन करना चाहिए और हमारा स्टेटमेंट फॉल थ्रू होना चाहिए, यानी केस थ्रू भी रन करना चाहिए, 3 भी, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी रन करना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कंपाइल रन करा के, देखिए आप कंपाइल रन किए हैं, आई एम इन केस 2 रन हुआ है, उसके बाद फॉल थ्रू हुआ आई एम केस 3, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी रन किया है। अगर हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पर 1 कर देते हैं, अगर यहाँ पर 2 की जगह 1 कर देते हैं, तब देखिए क्या होता है, 1 कर दिया। अब उसके बाद हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो मेरा कंपाइल रन सक्सेसफुल किया है। देखिए आई एम इन केस 1, फॉल थ्रू क्या है, आई एम इन केस 2, फॉल थ्रू क्या है, आई एम इन केस 3, एंड फॉल थ्रू क्या है, आई एम इन डिफ़ॉल्ट केस। अब उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तब देखते हैं हमारा कंपाइल रन किस प्रकार से करता है। तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। अब हमने इंटीजर वैल्यू 1 लिया है, यानी केस 1 हमारा रन करना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करना चाहिए। तो हम कंपाइल रन करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल रन किए हैं। देखिए कंपाइल रन हो करके हमारा ओनली केस 1 प्रिंट हुआ है और कोई भी केस प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे आगे के स्टेटमेंट में हुआ था, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किए थे तो सारा केस प्रिंट हो गया था, बट यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने से ओनली 1 प्रिंट हुआ है और कोई भी केस प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, अब हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ओके,
तो हमारा ब्रेक वाला स्टेटमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट कर चुका है। आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम आपको अच्छे से और ही अच्छे एग्जाम्पल से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने बताएंगे, किस प्रकार से स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो आप टिप एंड ट्रॉप के जितने भी लेक्चर थे, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पॉइंट्स थे, आप अच्छे से उसको समझ चुके हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक टॉपिक, हर एक नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने और भी अच्छे तरीक़े से बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।